मुझे अपनी पुत्री पर गर्व और जमाता पर अभिमान है। मैं आयु में आपसे बड़ी हूं राम, और संबंध में भी माता समान हूं। इसलिए आपके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकती, किंतु मेरा मन, मेरा हृदय और मेरी आत्मा आपके शरण में है। जो जीव आपका ये त्याग नहीं समझ पाएगा वो या तो मूर्ख होगा या अबोध बालक। मेरा मार्गदर्शन सीता का निस्वार्थ प्रेम है मां। मैं उसी के सहारे यहां तक पहुंचा हूं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे मेरे दुकान के सामने क्यों खड़े हो? चलो उधर जाओ। मेरी दुकान के सामने कौन सा सुर छेड़ने लगे? चलो आगे चलो। यहां क्या कर रहे हो? आगे जाके बजाओ, जाओ यहां से। सात दिनों तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक यज्ञ होगा, जिसके पश्चात अश्व को मुक्त किया जाएगा। राम, प्रथम आहुति गजानन की। ओम श्री शुद्धि बुद्धि सहिताय मनमनाः गणाधिपतये नमो नमः स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। भैया, या हम राम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और अयोध्या की प्रजा खान पान धर्म दान में उलझी हुई है। भगवान वाल्मीकि ने क्या कहा था कुछ, कि मनुष्य को सब कुछ दिखता है किंतु वो अपनी नाक नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार उनके प्रजा श्री राम के इतने पास है कि वो उनकी दिव्यता नहीं देख पाते हैं। तो फिर धनुष उठाते हैं भैया। जो वीणा का राग नहीं सुनता उन्हें धनुष की टंकार तुरंत सुनाई देगी। नहीं कुश, माता ने क्या कहा था, उपद्रव नहीं। और चलो गायन आरंभ करते हैं। चलिए भैया। ले लो, बहुत अच्छी तलवार है भाइयों, आओ ले लो। अरे मित्र, हटाओ इस अश्व को। अरे पूरा मार्ग रोक लिया है, तनिक और बल लगाओ। रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक काम करो, मुझे 2 सूरजमुखी के पुष्प दे दो। पहले मैंने कहा था, मुझे दो शीघ्र। हटाओ इस अश्व को, तनिक और बल लगाओ। संसार में सबसे चंचल वस्तु है ये मन। जो ये साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। यहाँ कोई सुनेगा हमारी गायन? सब श्री राम पर छोड़ दो और चलो गायन आरंभ करते हैं। जय माता सरस्वती।
सरयू तट पे राज अयोध्या, राजा दशरथ तीन थी रानी। पर संतान का सुख ना पाया, आँख से रहता निस दिन पानी। करने को रघु वंश में वृद्धि, यज्ञ बड़ा किया पुत्र का मेष्टि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। होई सोई जो राम रचिरा, को करी परम बढ़ावे साधा। ये वस्त्र हमें दे दीजिए ऋषि कुमार, इस पर आपका अधिकार नहीं। क्यों रुक गए? महाराज का तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गाओ पुत्र गाओ। गाओ न ऋषि कुमार। हाँ हाँ गाओ। गाओ ऋषि कुमार गाओ। गाओ 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 गाओ। करने को रघु वंश में वृद्धि, यज्ञ बड़ा किया पुत्र का मेष्टि। भय चार सुत जो मिले चार धाम, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण और राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया की कथा गाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया की कथा गाएगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया की कथा गाएगा। अग्रज राम के संग सब भय, शास्त्र शस्त्र गुरु वशिष्ठ सिखाए। धर्म के काजे राम लखन फिर, विश्वामित्र संग लीन विदाए। अस्त्र शस्त्र सब दिव्य सहेजे, ताड़ का सुबाहु लोक यम भेजे। करुणा से न बड़ा कोई बाण, छू कर किया मां अहिल्या। राम सिया राम सिया राम सिया राम, अति पावन सिया राम लगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया
ये कौन बालक इतना मधुर राम कथा का गान कर रहे हैं? मिथिला में शिव का धनुष भयंकर, जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे, लक्ष्य था देखन सिया का स्वयंवर। मिथिल सभा में थी विकट निराशा, कौन बने भरतार सिया का। ये गुरु आशीष उठे फिर राम, शीश झुका किया शिव को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सहजता से धनुष उठाए, टूटा धनुष जो प्रत्यंचा चढ़ाए। परशुराम ले परशु आए, सारंग साध के उनको मनाए। जानकी ने वर माला डारी, भूप मिले श्री और चक्रधारी। एक हो गए फिर सिया और राम, दो है शरीर एक नाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है ये गुणगान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया इस राम के हर कार्य से प्रजा उसकी भक्त बन जाती है। बिना शस्त्र उठाए, बिना सामने आए, वो हर बार हमें हरा देता है। और अब ये दोनों राम कथा सुनाकर उसकी भक्ति और प्रबल कर रहे हैं। इन दोनों के सर से अभी राम नाम का प्रेत उतारता हूं। मूर्ख, बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया करो। उनके साथ साक्षात हनुमान है। प्रतीक्षा करो, हर हार नए अवसर, नए खेल को जन्म देती है। मिल गया मार्ग। कल प्रातः काल सूर्य की पहली किरण के साथ पुनः यज्ञ आरंभ होगा। हनुमान कहाँ गया? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम प्रभु सिया राम सिया राम। भैया, वो ब्राह्मण कहाँ गए जो भावमग्न होकर हमारा गान सुन रहे थे? हाँ, मैंने भी उन्हें कहीं जाते देखा नहीं। कहीं भोज करने तो नहीं गए, इसलिए लौट गए होंगे। चलो ना,
हम भी चलते हैं धर्मशाला। हाँ हाँ, शीघ्र चलते हैं। भैया, तन मन प्रसन्न हो गया श्री राम कथा कहकर, किंतु हमारी भक्ति ना श्री राम को हमारे निकट लाई, ना हमें उनके। जो हृदय में है वो सामने भी अवश्य आएंगे। मिल गया मार्ग। तुमने कहा राम की प्रजा उसकी भक्त है, परंतु प्रजा शब्द का एक अर्थ संतान भी होता है, बानासुर। हो सकता है राम के जिस कार्य में प्रजा को धर्म दिखाई दे, उसी कार्य में उसकी संतानों को अधर्म दिखाई दे। हम सबको बता दें कि लव कुश रामपुत्र है। कहाँ व्यस्त है हनुमान? बहुत देर से दिखाई नहीं दिए। बहुत समय बाद तुम्हें इतना प्रसन्न देखा हनुमान, इस प्रकार घूमते गाते देखा। हनुमान जी, हमें भी तो बताइए, इस मंत्र मुग्धता में हम कैसे झूमे? भरत भैया, जब मन आनंद से भरा हो तो पग अपने आप झूमने लगते हैं, और भक्त को मंत्र मुग्ध करने वाले और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। मैंने क्या किया हनुमान? आपने नहीं, आपकी कथा ने प्रभु। उन दो ऋषि कुमारों ने जो नगर में आपके और माता सीता के गुण गा रहे थे। प्रभु, जितने सुंदर मुख उतनी सुंदर वाणी, जितने सुंदर शब्द उतना सुंदर संगीत। प्रभु, मुझे लगा जैसे साक्षात माता सरस्वती गा रही थी और अयोध्या झूम रही थी। जिस गान ने हनुमान जी को इतना भाव विभोर कर दिया, उसका श्रवण तो हमें भी करना चाहिए भैया। तुम्हारे मुख पर आनंद और संतुष्टि देखकर मुझे भी प्रसन्नता हुई है हनुमान। क्या मुझे नहीं सुनाओगे उनका गान? यदि सबकी इच्छा हो तो कल उन्हें राजमहल ले आओ, हम सब साथ मिलकर उन्हें सुनेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। हम किसी के आगे लवकुश का भेद नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को मुक्त कर देता है और अज्ञान बांधे रखता है। मेरी शक्ति का स्रोत यही अज्ञान है, बानासुर। मिथिला में मेरी यही योजना थी कि सारे समाज के समक्ष ये रहस्य प्रकट कर दूं, किंतु अब मन में और भी उत्तम विचार आया है। कैसा विचार? ऐसा विचार जिससे राम के धर्म के साथ साथ राम का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। उन बालकों के साथ मिथिला की एक स्त्री भी है, उसके माध्यम से मैं राम के पुत्रों को राम का विरोधी बना दूंगा। शीघ्र ये संसार पिता पुत्रों के बीच में युद्ध होते हुए देखेगा। राम के हाथों लव कुश का वध होते हुए देखेगा।
ऐसे क्यों देख रहे हो भैया? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ पेट है कि कुआं। एक पंगत में आधी नगरी का भोजन खा चुके हो तुम, और ये साथ में पोटली भी बांध कर लिया है तुम। आपके लिए भी तो बांधा है भैया। और वैसे भी पूरा दिन गायन किया है, पर कल भी करेंगे। और ऊपर से प्रभु श्री राम से भेंट भी नहीं हो पा रही है, और ज्ञान करने से मुंह के साथ पेट भी सूखता है। कुश, अरे कुश, रूठ क्यों गए? लाभ, अरे कुश, पुत्री, तनिक भोजन मिलेगा? अरे कुश, हम तो केवल उपहास कर रहे थे। अब प्रभु से ना मिलने का क्रोध तुम हम पर क्यों निकाल रहे हो? कुश, कुश, रुको ना, इतना खाने के बाद और चला नहीं जाता। सभी ऋषिगण यहीं पर हैं। वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। अरे वो रहे, देखो। मेरे पास तो केवल यही है, यज्ञ का भोजन। अवध की अन्नपूर्णा वन में भटक रही है और अवध में भोज चल रहा है। दुर्भाग्य, सीता को त्याग कर भी राम के गुणगान गाए जा रहे हैं। सीता का त्याग करके भी राम महान हो गया। अश्वमेध यज्ञ की अग्नि जल रही है, किंतु किसी के हृदय में सीता के लिए विषाद की चिंगारी तक नहीं भड़की। पर मेरा मन जल रहा है। मेरे लिए ये भोग अपवित्र है, विष है। और गांव पर नमक तो तब छिड़क रहा है जब वो ऋषि कुमार राम के गुणगान गा रहे हैं। कुश रुको, कुश, कुश, ऋषि कुमारों, ये अकस्मात रुक क्यों गए? ऋषि कुमार, कुछ भेंट लाए हम आपके लिए, दही मक्खन और लड्डू। क्या? लड्डू? रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पेट भरकर खाया है। धन्यवाद। कुश, माता ने कहा था कि जिस भेंट को सच्चे मन से दिया गया हो उसे मना नहीं करते। लाइए, इन्हें आप यहाँ रख दीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लाइए लाइए। दुख तो मुझे भी बहुत होता है। तो रोकती क्यों नहीं हूं उन्हें? तुम तो मिथिला से हो, जानती हो राम ने सीता के साथ क्या अन्याय किया है। तुम्हारा कर्तव्य है उन ऋषि कुमारों को राजकुमारी सीता के साथ हुए अन्याय का भेद बताना। संसार को हानि दुष्टों का कोलाहल नहीं, सज्जनों का मौन पहुंचाता है। क्यों नहीं खोल देती अपने मन का भेद और सत्य का पिटारा उन ऋषि कुमारों के सामने? आप दोनों ने न केवल हमारे महाराजा और महारानी के जीवन की प्रशंसा का गुणगान गाया है, बल्कि हमें भी उनके जीवन के महत्व को भी समझाया है। आपकी राम कथा का गान सुनकर
आभास हुआ महारानी सीता के अब अपराधी हैं हम। उन पर संदेह कर बहुत बड़ा पाप किया हमने। धन्य है आप ऋषि कुमार। अपराध, संदेह, अन्याय अर्थात आप दोनों ने आज अपने गायन से अयोध्या के व्यक्ति व्यक्ति के भीतर पुनः श्री राम की मर्यादा धर्म का प्रसार किया। आप दोनों को धन्यवाद ऋषि कुमार। अरे तुम तो सच में टूट पड़े। भैया, पावन अयोध्या की पावन भूमि का पावन प्रसाद कैसे जोड़ूंगा? ये भी उचित है। वैसे वो प्रजाजन क्या कह रहे थे? मैं बताती हूँ। क्या? अब तो अयोध्या की प्रजा भी मान गई कि श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। कैसा अन्याय? क्या कह रही हैं आप? हाँ, सुना तो मैंने भी था कि श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। नहीं, ये असंभव है। यदि ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो माता सीता भी उनके साथ होंगी, और यदि माता सीता उनके साथ नहीं है तो ये अश्वमेध यज्ञ कैसे हो रहा है? इन सब बातों का उत्तर कल जब श्री राम से भेंट होगी तब मिल जाएगा ना? नहीं नहीं, मैं कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा और इसे क्षण सिद्ध कर दूंगा कि हमारे आराध्य श्री राम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, और माता सीता भी उनके साथ अयोध्या में है। एक बार माता सीता से मिलने सब सिद्ध हो जाएगा। परंतु माता ने गरिमा में रहने के लिए कहा था। ठीक है, यदि आपको प्रमाण नहीं चाहिए तो चलते हैं। वो प्रभु श्री राम का महल लगता है। चलो। चलो वहां को ये देखते हैं। इतनी तीव्र वायु, लगता है चक्रवात आने वाला है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बजरंग बली। हनुमान जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। एक राम भक्त ने दूसरे राम भक्त को पकड़ लिया, ये भी हमें चोर समझने लगेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, दीन लोक हाथ के
देखो हनुमान जी ने पकड़ लिया उन्हें, चलो। नीचे से चीख कर बात करनी पड़ती है ना, और चीख कर बात करना सभ्यता नहीं, इसलिए ऊपर आ गया। विराट रूप धरकर हमें भयभीत करना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि आपका दांव सफल हुआ, हमने तो पहले ही आपको आते हुए देख लिया था। मुझे भी अपने तनिक निकट ले लीजिए हनुमान जी। महाबली हनुमान जी, हमारा साहस भले ही आपको दो सांस लगे, किंतु हम श्री राम और माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। किंतु हमने ये दीवार युद्ध के विचार से नहीं लांघी है। जिनके मुख पर प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम हो, उन्हें पराजय छू भी नहीं सकती। और मुझे पूरा विश्वास है, सिया राम का गुणगान करने वाले ऋषि कुमार उनसे युद्ध करने तो नहीं आए होंगे। फिर क्यों आकार बड़ा रखा है आपने? ताकि वे अयोध्या की सुरक्षा का दायित्व उठा सके, हर और दृष्टि रख सके। अच्छा, वैसे आप दोनों के गायन और स्वर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं। सत्य कहूं तो अभी संध्या में आप दोनों बाल ऋषियों के दर्शन करने के लिए मैं बस आने ही वाला था, किंतु रात्रि के समय आप दोनों यहां क्यों आए? आप दोनों को संकट है या फिर शंका? भक्ति है हनुमान जी। माता सीता और श्री राम के दर्शन करने यहाँ आए हैं। मिथिला की कन्या जिसका विवाह हमने करवाया, वो कह रही थी कि महाराज राम ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है। बस इसलिए हम चले आए, श्री राम और माता सीता से मिलकर ये सिद्ध करने, न्याय की मूर्ति श्री राम अन्याय कर ही नहीं सकते। तुम दोनों जिनकी पूजा करते हो, उनकी ही निद्रा में विघ्न करोगे? बात तो उचित है। मैं भोर होते ही आप दोनों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राजभवन ले चलूंगा। जैसा आप कहें हनुमान जी। आइए। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अद्भुत बुद्धि के साथ बल और साहस भी है आप दोनों में। धन्यवाद, कल भोर अवश्य ही भेंट होंगी। प्रणाम। हमें श्री राम और माता सीता से मिलना है। स्मरण रहे, हम आपके मित्र हैं, हमारे बाण नहीं। वन देवी। जी गुरु माँ। इसे पी लीजिए। ये क्या है गुरु माँ? काढ़ा। इसमें घुली जड़ी बूटी और औषधि आपके मन को शांत करेगी। आपकी चिंता को समझती हूँ, किंतु भय दुर्भाग्य लाता है। इसे पी के निश्चिंत सो जाइए। धन्यवाद गुरु माँ। विश्राम कर। आप मेरी चिंता तो समझती हैं, किंतु उसके पीछे का कारण नहीं। बस मेरे लवकुश अपने आराध्या से मिल ले और उनकी भक्ति पर कोई आँच न आने पाए।
उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। उन दो ऋषि कुमारों ने जो नगर में आपके और माता सीता के गुण गा रहे थे, प्रभु मुझे लगा जैसे साक्षात माता सरस्वती गा रही थी और अयोध्या झूम रही थी। यदि सबकी इच्छा हो तो कल उन्हें राजमहल ले आओ, हम सब साथ मिलकर उन्हें सुनेंगे। अरे उठकर व्यायाम भी करने लग गए कुछ। अरे पहले तो सुनील को लेकर बैठे रहते थे, अब इस वीणा को अधिक साफ करने से कहीं टूट ना जाए। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। श्री राम और माता सीता से मिलने जा रहे हैं। महाराज राम और माता सीता से मिलने जा रहे हैं। वीणा क्या, मुख भी ऐसे ही चमकाऊंगा, घिस घिस कर पतला हो जाएगा। हाँ, उचित तो कह रहे हो। खुश ये महारानी सीता है, माता सुनकर कहीं क्रोधित ना हो जाए। लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। इसलिए तो मुख स्वच्छ कर रहा हूँ भैया। मैंने सुना है स्त्रियों को कभी सुंदर बालकों पर क्रोध नहीं आता। ठीक है, लेकिन माता सीता कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे मन से पूछिए भैया, जो हमेशा कहता है कि माता सीता सुंदर, सहज और प्रेम पूर्ण होंगी। सब उन्हें माता कहकर बुलाते होंगे। लव कुश वो ऋषि कुमारों, हनुमान जी। वन देवी ही सीता है। जब लव कुश को पता चलेगा कि माता सीता यहाँ नहीं है, तब क्या होगा? क्या मैं उन दोनों को सत्य बता दूं?